Heartiest congratulations, gentlemen, for the significant milestone. Thank you so Thank much. you so much. So, Chetan ji, अपनी journey के बारे में बताइए. Shringar House of Mangalsutra is a legacy by itself. जी सोनिया जी, मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैंने तकरीबन 1982 से ज्वाइन किया था और ये कंपनी जो है वो मेरे फादर साहब ने बनाई थी और मेरी 40 साल से भी ज़्यादा की जर्नी रही है। मेरे आने के बाद 1984 में जब मैंने सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र को फोकस किया, वो बहुत बेसिक प्रोडक्ट हुआ करता था मंगलसूत्र उन दिनों, बट वहाँ से जो बदलाव आना शुरू हुआ, मैं कहूँगा कि जो रिटेलर्स को मैं सप्लाई करता था उन्होंने उतना रिस्पांस दिया, बल्कि उनको इतना रिस्पांस मिला कंज्यूमर से, तो मेरा हौसला भी बढ़ने लगा। जब एक आदमी का हौसला बढ़ता है तो उसके अंदर और ज़्यादा मेहनत करता है, वो अपने डिज़ाइनिंग के प्रति एक भावना के साथ आगे बढ़ता है। और ये प्रोडक्ट भी ऐसा है कि इसके साथ इतने सेंटिमेंट जुड़े हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट मेरे दिमाग में घर कर गया है और होते 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 पैन इंडिया शायद ही कोई स्टेट होगा जो श्रृंगार के मंगलसूत्र न जाते हैं। सिंबल ऑफ सच आइकॉनिक। बिल्कुल। अब जी, अभी जैसे आपने पूछा कॉर्पोरेट्स, ये जर्नी में ये जो 15-20 साल से जो कॉर्पोरेट्स जो ऑर्गेनाइज वर्ल्ड के लोग जो अभी हमारे इंडस्ट्री में आए हैं, कभी कोई सिंगल स्टोर हुआ करता था, आज वो 50-100 शोरूम उन्होंने भी किए हैं, वो भी कॉर्पोरेट बन गए हैं, ऑर्गेनाइज हो गए। तो वहां से चलते चलते लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, पता नहीं उन्होंने मुझे किस तरह चुना। मैं कहूँगा कि चुना, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने जिस भाव से बनाया है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो डिजाइनिंग है, जो ड्यूरेबिलिटी है, एक प्रोडक्ट में जो आइडियोलॉजी जो होती है वो उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, और ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट को मैं खुद अपने हाथों से बनाता था, क्योंकि आई एम फ्रॉम सोनार कम्युनिटी एंड इस प्रोडक्ट को रूट लेवल से जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को एक गोल्ड बार में से पूरा मंगलसूत्र कैसे बनता है, तो इस चीज को जब आदमी हाथों से करता है तो उसकी गरिमा को पूरी तरह समझता है। The more they grow, the more you grow. It's such a beautiful, specialized category. जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को जो ज्वेलर चलाते हैं, जितने भी नाम हैं वो सारे श्रृंगार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना एफर्ट भी नहीं लगा मुझे उनको साथ जुड़ने के लिए। बड़ी आसानी से सारी चीजें कभी न कभी हुई होगी और आज हम उनके साथ जुड़ चुके हैं। उनके ग्रोथ में हमारा ग्रोथ हो रहा है। So Viraj, can you share with us the market size, कितना potential है industry? So when we talk about Mangalsutra, currently right now Mangalsutra market stands at nearly 18,000 crores, and by 2029 it is set to go up till 32,000 crores. So I'm sure the big hand would be of the organized sector, the corporate sector, which will grow faster and have a bigger market share in the coming years. And we are fortunate enough, हम fortunate है कि हम इन corporates के already एक strategic vendor partners already है. So when it comes to Mangalsutra, Shringar is their first point of contact when it comes to development, when it comes to creation, and when it comes to seasonal orders. So we are blessed with that position, and this started because in 2009 when I had joined the company in the business, that was the shifting period of the industry where the organized sector had just popped out from the soil. So we had the advantage of the early beginners. So we had हमने तभी से एक नींव डाल दी थी, एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर की, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को केटर कर सके, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके और उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, और आज उसी चीज का हम फ्रूट्स और बेनिफिट्स रिप कर रहे हैं। You are exporting to a few countries as well. Yes, we are exporting to 5 countries right now. Yeah, so currently we are exporting to 5 countries, and but the major volume, the major part of the revenue, nearly 98% comes from domestic, and nearly 1 or 1.5% comes from export, and which is we definitely would love to focus on the export part of the business, and would enhance in future, would focus more, and we are will develop a team specially to look after the overseas business as well.
All right. And how are you leveraging technology for expansion? So technology right now is a must, I would say. Like slowly and gradually, I'm sure the online sales for B2B. Sure. I'm sure in B2C online business is growing, but it is still in the developing stage in the B2B industry. But very soon, even that will have a benchmark on itself. So technology in terms of online sales is also a key point on which we are focusing. And of course technology in terms of manufacturing, that is a must for us, because innovation and technology go hand in hand. So if we want to innovate, we need technology. Absolutely. The art, tradition and technology innovation enhances it. So Chetan ji, आपका kids category में क्या-क्या offerings हैं? How do you plan to? How big is the market and what are your future plans for जी kids category? किड्स कैटेगरी में जो हमने सोचा है, वो मार्केट ही इतनी बड़ी है, सोचना लाजमी है, ज़रूरी है कि बच्चों में एक होता है ना कि बच्चों को काला टीका लगाने से नज़र नहीं लगती, ऐसे ही एक बेस स्टार्ट होता है कि बच्चों के नज़रिए। आज श्रृंगार ने खाली बेबी ब्रेसलेट एंड वो जो काला मोती का नज़रिया, उसके अंदर हमने इतनी वास्ट रेंज बनाई है कार्टून्स के साथ, वेरियस कलर्स ऑफ एनिमल, और बच्चों को इतना प्यारा लगता है, बच्चे ऐसे ही प्यारे होते हैं। तो वो जो रेंज है हमारी, मैं समझता हूँ कि ये जो रिवाजें हैं, ये जो मान्यताएं हैं कि काला टीका लगाने से या नज़र नहीं लगती, तो ये जो चीज़ें हैं, और कैसे ही कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, हर लोग चाहते हैं कि हम ये जो चीज़ें हैं इसको हम अडॉप्ट करें। और इसके अंदर ये जो सेगमेंट है बच्चों को पहनने के लिए हाथ के नज़रिए एंड बेबी ब्रेसलेट विद बीड्स, वो आज इतने चल पड़े हैं कि हर स्टेट के अंदर उसकी डिमांड आ गई है। So आपकी IPO फंड से आप how will it help you to expand the business or enhance the operations efficiency? बेसिकली हमारे बिजनेस में हमें चाहिए गोल्ड, हमारी इन्वेंट्री गोल्ड होती है, हमारा रॉ मटेरियल गोल्ड होता है, और हम जब उसको बेचते हैं तो जो हमारे क्रेडिट पीरियड्स होते हैं उसके लिए अगर हम एक्सपांशन सोचे तो ये तीनों चीज़ को हमें बढ़ाना है। जैसे हमारी दिल्ली ऑफिस हो गई है, नॉर्थ के 5 स्टेट को कवर कर रही है। रेगुलर कोर्स में एक सिंगल स्टोर स्टैंड अलोन जो ज्वेलर होता है रेगुलरली मुंबई तक आता नहीं है, वहीं की मार्केट होती है, तो एग्जीबिशंस पे काम करते हैं उनसे, लेकिन बार बार हर महीने मुझे अगर उनसे काम करना है तो मुझे उनके बीच जाना होगा। इस सोच के हमने दिल्ली में वो ऑफिस करी है, एंड उसी के हिसाब से हम फ्यूचर में और भी ऐसे सिटीज़ के अंदर ऑफिस करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलली, जो मुंबई में मैं अभी बिजनेस करता हूँ उसकी पैरेलली वहाँ बिजनेस करके हम मल्टीपल में जाएं। और भी अगर नीचे का सोचूं तो जैसे 2 टायर 3 टायर सिटीज़, जैसे मैं वहाँ पर खुद ही ऑफिस नहीं कर सकता, छोटे क्षेत्र है वो, वहाँ पर अच्छा बिजनेस है गोल्ड का, और वहाँ पर हमने फैसिलिटेटर अपॉइंट्स किए हैं, 5 फैसिलिटेटर ऑलरेडी हैं, जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री रहती है। उनको एक दायरा देते हैं कि इतने शोरूमों को आप संभालोगे, श्रृंगार अपनी ऑफिस ना करके वो हमारा काम शोरूम टू शोरूम करते हैं। जो भी चीज़ें सिलेक्ट होती हैं उसकी बिलिंग हमारी तरफ से होती है, फैसिलिटेटर अपना कमीशन लेता है, ज्वेलर को माल मिल जाता है, हमारी सेल हो जाती है। तो इट्स ऑल विन विन सिचुएशन कि हम जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट है वहाँ से लेकर के हम जो नीचे के तबके के जो छोटे ज्वेलर हैं वहाँ तक हम आसानी से रीच करें, हम सेल्स को उसके मल्टीप्लाई कर सकें। So good strategy because ये काफी कैपिटल इंटेंसिव है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कि जितने फैसिलिटेटर बढ़ेंगे, हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं लगभग 40 हो सकते हैं इंडिया के अंदर, और कुछ इन्वेंट्री वहाँ भी रखनी पड़ेगी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो दिखाने के लिए, वो जो बेचेंगे, जो सिलेक्ट होगा उसकी बिलिंग होती है। तो इसी तरह से हमारी जो इन्वेंट्री है स्टेट टू स्टेट लेवल की डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और एक तो आज कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया है तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसकी कोई जाति रिवाज नहीं होते हैं, वो मॉडर्न होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो और उस पर ज़्यादा ख्याल इसके लिए रखते हैं कि ये जो भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत की देन है, उसको हमें जिंदा रखना है। आने वाली जो भी शादियां होती हैं उसके अंदर लोग इस प्रोडक्ट को चाव से पहने, उस लेवल का प्रोडक्ट बनाना ही मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है।
So, Miraj, you're the third generation in the business. So, what's your vision going forward and your final words for the investors? I would like to just point out one thing, that we are that part of the train whose engine, जिसके engines ये सारे giants and leaders हैं industry के. तो जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस और इनकी प्लानिंग हम सुनते हैं, हमें लगता है कि अगर ये इसको अगर कन्वर्ट करते जाएंगे तो हमें कितना रेडी रहना है उसके लिए. सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम हमारा प्रोडक्शन और इतना सब डिजाइन वगैरह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम उस फ्यूचर के लिए आज से रेडी हो सकें. Excellent. I think gold is the best asset to possess, and wish you all a fantastic and a sparkling IPO. Thank you so much, Sonia ji. Thank you. Thank you so much. Thank you Yeah, so much. yeah, yeah. Thank